छोड़ना नहीं है भैया आज। अरे छोड़ने की बात बाद में करियो, पहले पकड़ने तो दे। दीदी ये कौन लोग हैं? हाँ भाई, क्या हाल है? आज तो तुम भी दो और हम भी दो। अब बताओ, राजी या गैर राजी? देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हमें मत छूना। दीदी, भैया कहाँ गए? भैया तो अभी तेरे सामने बाहर गए हैं कूड़ा बीचने। अरे तेरा भैया कहाँ गया है हमें सब पता है, रास्ते में मिला था हमें, तभी तो हम यहाँ आए, वरना हम यहाँ क्यों आते? पागल थोड़ी हैं। ऐसा है, टाइम खराब मत करो, अब दोनों फटाफट रेडी हो जाओ। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, और भैया भी घर पर नहीं है। अरे हम तो तुम्हारे अपने ही हैं, बस तुम समझ नहीं रहे। भैया इनके समझ में नहीं आएगी, ले चलो। सही कह रहा है, चलो। छोड़ो हमें, बचाओ। अरे कोई नहीं बचाएगा आज। आजा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे पकड़ पकड़ इस। बचाओ बचाओ, कोई कोई हमारी मदद करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। यार सुशांत, हाँ तू तो कह रहा था वो लड़की इस टाइम यहीं पर कूड़ा उठाती है, यार, दिख तो नहीं रही। बोरी बाबूजी, राम राम। राम राम, क्या हाल है तेरे? उठा रही है कूड़ा? हाँ बाबूजी, मेरे हाल ठीक है, और कूड़ा उठाना तो मेरा काम है। हमारी बात मान ले, कूड़ा उठाना आज ही बंद करा देंगे। बाबूजी, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? देख, एक बात तो तुझे पता है कि तेरा भाई सारा कूड़ा हमारे यहाँ ही बेचता है, और क्या जिंदगी है तेरी। 100-200 रुपल्ली के चक्कर में पूरा दिन कूड़ा बीनती है, झुग्गी झोपड़ी में रहती है। अरे मेरी बात मान ले, जिंदगी संवर जाएगी तेरी। मान क्यों नहीं लेती? बड़े भैया सही तो कह रहे हैं। बाबूजी, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहने क्या चाह रहे हैं? मैं अनपढ़ हूँ, साफ साफ शब्दों में बोलिए। इतनी ना समझ मत बन। अरे तू भी जवान है और हम भी जवान हैं। हितांशी, ऐसा लगता है कि इन दोनों की नीयत ठीक नहीं है। जल्द से जल्द तू यहाँ से निकल। अरे क्या सोच रही है? हाँ बोलेगी तो फायदे में रहेगी, ना बोलेगी तो नुकसान में तो जाएगी ही जाएगी। देख, बहुत पैसा है मेरे पास, तुझे सर से पैर तक सोने में सजा दूंगा, बस हाँ कर दे एक बार। देखो बाबूजी, मैं मर सकती हूँ लेकिन अपना ज़मीर नहीं बेच सकती, और जो आप चाहते हो ना वो कभी नहीं हो सकता। देख, हम जब प्यार से समझाते हैं ना तो खूब प्यार से समझाते हैं, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है ना तो हमें खुद नहीं पता हम किस हद तक चले जाएं। देख, या तो हाँ कर दे, वरना तेरी ये खूबसूरत शक्ल है ना, इसको इतना बिगाड़ देंगे, इतना बिगाड़ देंगे कि कोई डॉक्टर सर्जरी भी नहीं कर पाएगा। और वैसे भी सर्जरी के पैसे कहाँ हैं तेरे पास?
अरे ना भैया ना, क्यों खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ने की बात कर रहे हो? तो प्यार से ही मान जाएगी, एक बार बोल के तो देखो। अरे कह देना, हाँ तेरा क्या बिगड़ रहा है। देखो बाबूजी, जो आप लोग चाह रहे हो ना, वो कभी नहीं हो सकता। जाने से पहले ना मेरी एक बात कान खोल कर सुनती जा। ठीक है बाबूजी, सुनाइए। मैं जाने से पहले आपकी एक बात भी सुन लूं। देख, हमारी ना एक आदत है, जो भी कुछ हमें करना होता है ना, वो हम घर में घुसकर करते हैं। आज तो तू चली जा, 1-2 दिन में आएंगे, फिर दिखाना बचकर। भैया अच्छा खासा मौका था, जाने क्यों दिया आपने? अरे सुशांत, तू तो पागल है। जो मजा घर में घुसकर आता है वो यहाँ मिट्टी में कहाँ। चल दुकान पर, फिर देखते हैं। चल। दीदी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप जीजा जी का ऑपरेशन करवाओ। पैसों की आप चिंता मत करो दीदी, 4 लाख 5 लाख जितना भी होगा मैं दूंगी, मैं बैठी हूँ ना। दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बेटा। मम्मी वो 10 लाख रुपए चाहिए थे। 10 लाख? क्यों, क्या करना है? मम्मी वो जो मेरी कबाड़ी की दुकान है ना, मुझे उसे 4 गुना बड़ा करना है। बगल वाला प्लॉट मिल रहा है, वही खरीदना है बस। हाँ मम्मी, जो आज जमीन हमें 10 लाख की मिल रही है ना, कल वही जमीन हम 25 लाख की बेच सकते हैं। हाँ बेटा, पैसे तो मैं दे दूंगी, पर तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों की शिकायतें क्यों आती है इतनी? शिकायत? हमारी कौन सी शिकायत आ रही है मम्मी? बेटा जो तुम दोनों दुकान पर इतनी बदतमीजी करते हो ना, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है? ये बातें ठीक नहीं है, समझ जाओ। बेटा बहन बेटियां तो सबकी होती हैं, तेरी भी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। ज़रा सोच के बता, अगर तेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी करे तो तुझे कैसा लगेगा? मम्मी, अगर हमारी बहन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना, तो उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। वाह बेटा, अपने पे बात आई तो उसके हाथ पैर तोड़ देगा। दूसरे की बहन बेटी कोई बहन बेटी नहीं होती बेटा। बहन बेटी तो बहन बेटी होती है, चाहे वो अमीर की हो चाहे गरीब की हो। कोई भी भाई अपनी बहन के साथ बदतमीजी होते देख नहीं सकता, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। बेटा आज के बाद किसी की भी बहन बेटी के साथ बदतमीजी की तो परिणाम बहुत घातक हो सकता है। गरीब से गरीब भाई भी अपनी बहन के साथ हुई बदतमीजी का बदला किसी भी रूप में ले सकता है बेटा। हाँ हाँ मम्मी, ठीक है, हम समझ गए। अब ये बताओ, पैसे दे रही हो या नहीं? बेटा पैसे तो मैं दे दूंगी, सुबह ले जाना, लेकिन ध्यान रखना आज के बाद कोई शिकायत नहीं आए तुम दोनों की। हाँ हाँ, नहीं आएगी। चल। अरे बढ़िया यार, सोच रहा हूँ एक दुकान और डाल लेता हूँ, काम तो अच्छा चल ही रहा है। भैया कबाड़ी तो कबाड़ा मिल रहा है, क्यों ना इसकी बहन का कबाड़ा किया जाए। कह तो तू सही रहा है, वैसे भी जब तक ये घर पहुंचेगा तब तक तो कबाड़ी की बहन का कबाड़ा बन चुका होगा। चलो भैया, पहले गोदाम से गाड़ी निकालते हैं। चल। अरे कैसे अंगड़ाई सी ले रहा है? भैया जवानी में अंगड़ाई नहीं लूंगा तो क्या बुढ़ापे में लूंगा क्या? साले बिगड़ रहा है, जवानी आ रही है। चल। चलो। दीदी एक बात तो बताओ, क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? बहन अब क्या बताऊं,
जैसे ऊपर वाला रखेगा वैसे हम रहेंगे। बड़े भैया पूरे दिन मेहनत करते हैं, तब जाकर शाम को कहीं 2 वक्त का खाना मिल पाता है। दीदी कुछ तो सोचो। बहन, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक ना एक दिन वो हमारी पुकार ज़रूर सुनेगा। हाँ ये बात तो है दीदी। छोड़ना नहीं है भैया आज। अरे छोड़ने की बात बाद में करियो, पहले पकड़ने तो दे। दीदी ये कौन लोग हैं? हाँ भाई, क्या हाल है? आज तो तुम भी दो और हम भी दो। अब बताओ, राजी या गैर राजी? देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हमें मत छूना। दीदी भैया कहाँ गए? भैया तो अभी तेरे सामने बाहर गए हैं कूड़ा बीचने। अरे तेरा भैया कहाँ गया है हमें सब पता है, रास्ते में मिला था हमें, तभी तो हम यहाँ आए, वरना हम यहाँ क्यों आते? पागल थोड़ी हैं। ऐसा है, टाइम खराब मत करो अब दोनों, फटाफट रेडी हो जाओ। दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, और भैया भी घर पर नहीं है। अरे हम तो तुम्हारे अपने ही हैं, बस तुम समझ नहीं रहे। भैया इनके समझ में नहीं आएगी, ले चलो। सही कह रहा है, चलो। छोड़ो हमें, बचाओ। अरे कोई नहीं बचाएगा आज। आजा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे पकड़ पकड़। बचाओ बचाओ, कोई कोई है, कोई है, कोई हमारी मदद करो। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। आराम से, इधर आ, आराम से। आराम से। सपना, सपना, बहन, सपना, कोई है? सपना, कोई है? मेरी मदद करो, कोई है यहाँ पे? आंखें खोल बहन। सपना, 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 सपना उठना, मेरी बहन, तुझे क्या हो गया? सपना उठना, तू ऐसे नहीं जा सकती। मैं भैया को क्या बोलूंगी? वो मुझसे पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? सपना, सपना उठना, देख भैया आने वाले होंगे। सपना, सपना ऐसे मत कर, उठना सपना, सपना। सपना, बेटा उठना। भैया, भैया, भैया ये देखो, सपना। देखो ना भैया क्या हो गया सपना। से ये सब क्या हुआ? सपना, सपना, सपना। मेरी बहन सपना। सपना उठना, सपना। भगवान, ये तूने क्या किया? ये तो बेचारे पहले से गरीबी की बात झेल लेते।
अपनी आंखें खोलना, देख। भैया, किसने किसी मेरी बहन की ऐसी हालत। ठीक है, मत बोलो। बस अब आप तो मेरे दोस्त हो, आप ही बताओ ना कौन आया था बाद में। दीदी, आपके हाथ जोड़ रहा हूं मैं, आप बताओ ना किसने की मेरी छोटी की हालत। दीदी, आप भी नहीं बोलोगे? दीदी बताओ ना। भैया, आप जब यहाँ से गए ना, ये दोनों गुंडे हितांशी के घर क्यों जा रहे हैं? भैया जब आप यहाँ से गए थे ना, तभी गौरव और सुशांत आ गए थे। उन लोगों ने बदतमीजी की होगी इनके साथ। भैया, आपके जाने के बाद गौरव और सुशांत आए थे। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें करी, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की। बस हितांशी, बस। मैं समझ गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा मैं सब समझ गया। आपको एक बात बताऊं मैं भैया, ये जितनी भी गरीब बस्ती है ना, बहन बेटियां सबके हैं। अगर वो गुंडे इस तरीके से आके हमारी बहनों की हालत करेंगे तो ध्यान रखना, कल तुम्हारी बहन भी नहीं बचेगी। आज जो हालत वो मेरी बहन की कर गए, कल यही घटना तुम लोगों के साथ भी घटेगी। अरे वो दो लोग आए, वो तुम इतने होने के बाद भी उनको नहीं रोक सके। ठीक है, अब तुम सब क्या कर रहे हो यार? जाओ जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जाओ। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। सब गौरव और सुशांत, दोनों कान खोल के सुन लो। मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगा, तुम दोनों मौत मांगोगे मौत। अगर मौत तुमसे कोसों दूर भागेगी। हितांशी, मेरी बहन, रो मत ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो होना था ना वो हो चुका। सपना, अब तेरी चिता को मुख अग्नि उसके बाद ही दूंगा, जब मैं तेरे कातिलों को इस धरती से मिटा दूंगा। भैया, तुम उसे छोड़ना मत। हम गरीब जरूर हैं, मगर कमजोर नहीं।
हम दोनों को जिंदा मत छोड़ना। हितांशी, मेरे साथ चल। और बता सुशांत, मजा आया कि नहीं? यार हमने घटना तो बहुत करी है, लेकिन जितना मजा इसमें आया ना, इससे पहले कभी नहीं आया। एक काम करेंगे, कल और चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अरे भैया, कल ही क्यों, रोज ही रोज चलेंगे ना यार। लेकिन यार सुशांत, मुझे ना एक चीज का शक है। किस चीज का भैया? वो जो छोटे वाली थी ना, जिसको मैंने पकड़ा था, यार लगा कि ना वो बेहोश हो गई है। हाँ बड़े भैया, कह तो सही रहे हो, मुझे तो ऐसा सा लग रहा है कहीं चलना बसी हो कहीं। अरे मर गई तो मर जाने दे, दूसरी तो है, और अपने को कौन सा फर्क पड़ता है इनके मरने जीने से। अजय, तू क्या करने आया यहाँ? हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ आने की? जिस तरह तेरी हिम्मत मेरे बाद में मेरे घर में घुसने की हुई, फर्क है, तू मेरे घर में घुसा कायर बन के, मगर मैं सरेआम आया और अब तेरी मौत निश्चित है। हो गया मजाक, अब जाके कूड़ा बीन। देख देख, मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा, मुझे जान से मत मार, बहुत पैसा दूंगा तुझे। तो मुझे बहुत सारा पैसा देगा, क्या करूंगा मैं पैसे का? अरे अगर तुझे देनी है ना तो मेरी बहन दे दे, बहन। जो सुबह होती कहती थी, भैया उठ जाओ, सुबह हो गई, चाय पी लो। वो नन्ही सी गुड़िया देते मुझे, जो मेरे घर में छम करती थी। दे सकता है क्या? अरे क्या करूंगा मैं तेरे उन पैसों का, उनमें आग लगाऊंगा। अपनी बारी आई ना, तो अब मैं तुझे बहुत सारे पैसे दे दूंगा, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। भैया, चाहे जिंदगी भर हमें जेल में सड़ना पड़े, लेकिन इसे जिंदा मत छोड़ना। नहीं, मुझे जान से मत मारो। तुम मेरे सारे पैसे ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, चाहे तो मुझे पुलिस को दे दो, पर मुझे जान से मत मारो, मुझे जान से मत मारो भैया, मुझे जान से मत मारो। जब तो मेरी बहन की आबरू लूट रहा था, मेरी बहन ने भी कहा होगा, बाबूजी बाबूजी मुझे माफ कर दो, बाबूजी हम तो गरीब आदमी है। उसने भी अपनी जिंदगी की भीख मांगी होगी। तुझे आया था उस पे तरस, जो मैं तुझ पे तरस खाऊं? तेरे जिंदा रहने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आज तूने मेरी बहन के साथ जो बदतमीजी की है ना, वही बदतमीजी तो कल किसी और बहन के साथ करेगा, और ये भाई किसी और बहन के साथ ऐसे नहीं होने देगा। मारो मारो भैया, इसको और मारो। इसको यहाँ रहने का, इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये जिंदा रहा तो
तो पता नहीं सपना जैसी कितनी लड़कियों का बलात्कार होगा, सपना जैसी कितनी लड़कियों की मौत होगी। मारो भैया मारो, इसको आज जिंदा मत छोड़ना, मारो। नहीं बहन, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो भैया, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। मत मारो मुझे, मत मारो। ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगा, बस तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे। मेरी वो नन्ही सी गुड़िया है ना, गुड़िया जिसे तू खा गया, मुझे वापस दे दे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। कर सकता है तू? तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हितांशी, नाम गला इसका।